अभी WSU का इलेक्शन कम कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप एक केयर टेकर होने के नाते आपका ओर से क्या कुछ राय रखना चाहेंगे? ऊपर से आज एक स्क्रूटिनी भी चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया सब टीम को थैंक यू, यहाँ आके हमसे एक इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचा है कोना कोना से, इसलिए मैं आपका सभी चैनल को मैं थैंक यू। और सभी आपका मीडिया का माध्यम से सभी व्यूअर्स वांचोनी जितना है सभी को हम 2-3 शब्द रिगार्डिंग 8 कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन वांचो स्टूडेंट यूनियन के बारे में रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो बात है, अभी कैंडिडेट, अभी प्रेसिडेंट से लेके सारा कैंडिडेट ना, कोई भी कैंडिडेट है छोटा से लेके बड़ा पोस्ट तक, सभी कैंडिडेट को मैं मेरा तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई ना कोई, हर कोई किसी को मिलने से भी सब लोग कल को जो है, अभी जो हमारा जो आउटगोइंग टीम है उसी का सक्सेसर बनने वाला है। इसके लिए आप लोग से सारी साथ अपील है, आप लोग एक पीस माहौल का साथ में एक सब अपना ही भाई भेजा है, तो फ्रेंडली में जैसा आपको सोच करके आप लोग को मेरा तरफ से पर्सनली अपील है सब कैंडिडेट को कि आप लोग अच्छा से अपना हिसाब से इलेक्शन लड़िए। सिलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है, इसके लिए अपना हम लोग तो चाहता है कि माहौल को पीस में ले जाने के लिए, अभी भी चाह रहे हैं माहौल को पीस में जाना है करके, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन होने का कारण थोड़ा बहुत इधर उधर बाएं दाएं हो सकता है। पर तभी मैं सारा कैंडिडेट से मेरी तरफ से अपील है कि आप लोग पीस बरकरार रखें। और साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे हम कुछ रिगार्डिंग वांचो स्टूडेंट यूनियन और कॉन्फ्रेंस कमेटी का डेलीगेशन को लेकर के हम चर्चा सुनने को मिला है, कोई हमको ओवरफोन भी पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है उसका बारे में मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। इस पर हमारा जो बायलो है, फ़िलहाल जो बायलो हमारा अभी हाथ में है, मेरा हाथ में, वो बायलो का तहत 50 कमेटी है। तो वो 50 कमेटी को जो है हमने वो आउटगोइंग का कहीं ना कहीं मैंने आउटगोइंग का ही एक पावर होता है। जैसे कि अभी हम 7 तारीख से आफ्टर जस्ट मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट हमको केयर टेकर प्रेसिडेंट है अभी फ़िलहाल, तो इसका चलते इतना तकलीफ से कॉन्फ्रेंस में कहाँ एक्टिविटीज़ करके सारा अभी तक जो प्रोग्राम लेकर आया ओनली बिकॉज ऑफ देम। सो हमने मीटिंग बैठा के बात किया कि होगा वोटिंग राइट जो है कमेटी को दिया जाएगा। ये है कमेटी का रिकॉर्डिंग, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कमेटी में तो हमको लगता है कि 9 ब्लॉक से आदमी है, वहाँ में कोई पर्टिकुलर एक जगह से तो नहीं है, तो 9 ब्लॉक से कमेटी में हमको जहाँ तक लगता है 9 ब्लॉक से कमेटी मेंबर्स है। और रहा बात हमारा जो वांचो स्टूडेंट यूनियन का, सब लोग बोल रहे हैं कि वांचो स्टूडेंट यूनियन में इतना मेंबर कैसे आ गया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वांचो जो कमेटी है, वांचो कम्युनिटी है, बहुत बड़ा समाज है। अब बर्मा है, नागालैंड में है, असम में है, इवन हमारा नाइबर स्टेट डिस्ट्रिक्ट तिराप में है, ऐसे करके वांचो हमारा समाज है, बहुत बड़ा समाज है। तो हर यूनियन का, हर एसोसिएशन का एक नॉर्म्स होता है कि 30 up to 40 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो अपॉइंटी मेंबर, जो कि अपॉइंटी मेंबर फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। इसके लिए हम केवल हम सिर्फ नहीं, आप अभी अपसू का देखिए एग्जाम्पल, शायद हमारा LDSU का भी हमको सुनने में मिला कि समथिंग अराउंड 100+ है। अपसू का देखे समथिंग अराउंड 1000 पोस्ट है। तो हमने एक अपॉइंटी एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग का एक दुख समझा है कि हर काम होता है तो उन लोग को लगाता है, कुछ प्रोग्राम होगा तो वो लोग को लगाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर तो कभी कभी मैंने फुल्ली भी नहीं आ पाते, फिर भी वो लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। देन हमने ये फील किया उन लोग का दुख तकलीफ को देखते हुए कि हम जाते जाते अपॉइंटी मेंबर को भी वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो वो वोटिंग राइट जो है, आप आर्टिकल 6 में डेलीगेट कंपोजिशन में क्लॉज 11 में क्लियर कट लिखा है कि वांचो स्टूडेंट यूनियन ऑल एग्जिस्टिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, एंड अपॉइंटी मेंबर आर एलिजिबल टू वोट, उस हिसाब से वोटिंग राइट मिला गया है। तो अपना हिसाब से जहाँ से वहाँ से हम नहीं डाला है। तो इसमें भी सारा जगह से दिखाई मिलेगा आपको, जैसे हम कमेटी का बात किए। तो इसमें अभी हम एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसका आपका माध्यम से, 4 प्रेसिडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट किया है एज पर CEC रिपोर्ट, इसे सुनने को मिला है। कहीं ना कहीं सबका आदमी होगा, वह भी 10 होने से भी, 5 होने से, 1 होने से भी, उसको तो हम तो मना नहीं कर सकते बात की बात, क्योंकि ऑलरेडी है तो वो अपॉइंटी में हो या सेंट्रल में हो। तो ऐसे करके बात यह है कि
सारा वांचोनु आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ में हम जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का आधार पे हमने अपॉइंटी को भी हक दिया है इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने, वही बात है। और बाकी किसी को फेवर करेगा, किसी को उठाएगा नमाएगा, ये हमारा इंटेंशन का नहीं है। कोई भी बन के आओ, मेरा सक्सेसर बनने वाला है, इसलिए हम तो मेरे तरफ से सबको बेस्ट विशेष देता है। या हम तो ये और सारी साथ ये अपील करना चाहूँगा कि आप कोई भी हो वांचोनु भाई भैया सारा कोना का, वन वे से मत देखिए, आप चारों कोना से देखिए। एक तरफ से आप मत देखिए, दाएं भी देखिए बाएं भी देखिए। एक नैरो माइंडसेट का देखने से सारा आदमी को हम ही गलत लग रहा है ना। जैसे VSU, हम VSU का भी एक कहना चाहूँगा, VSU विलेज स्टूडेंट यूनियन मोर देन 61 विलेज को इस बार कम से कम पार्टिसिपेट करने मिला है, तो वो कितना गर्व होना चाहिए मेरे ख्याल से VSU लोग को। सिर्फ हम वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसको नहीं देखना है। हम किसी बाइजनेस नहीं है, किसी के लिए हम कैंपेन नहीं करेगा, क्योंकि हम न्यूट्रल होने से तो इलेक्शन सक्सेस होना है। इसके लिए मेरा मुद्दा केवल इलेक्शन कैसे सक्सेस होना है वो है। दूसरा बात वो मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर के रिगार्डिंग तो हम आप लोग को बता दिया। आप लोग को भी हम एक चाहे तो आप लोग को मिलेगा ये बाइलॉ बुक आप लोग को मिलेगा। तो ये है मेरा, तो ज़्यादा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना है। मेरा वेल विशर वांचोनु सभी वांचोनु कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे CBOs पॉलिटिशियन लीडर्स मैंने सभी मैंने वांचो काउंसिल से लेकर के कितना CBOs हम सभी से ये मेरा अपील है कि ये कहीं मैं अपना हिसाब से नहीं किया। कल को हाँ ये सवाल करो कि अगर हमने 110 दिया और कमेटी में 50 दिया, उसमें 15 कमेटी में 55 देने से एग्जीक्यूटिव मेंबर में 120 देने से तब हमको सवाल कर सकते हैं। तो ये है मेरा तरफ से। आपका साथ जो GS रहा था वो अभी प्रेसिडेंट एस्पायरिंग कैंडिडेट है, तो उन्होंने भी एक कंप्लेंट डाला है कि जो हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था DSU का उसमें 110 तो नहीं था। तो ये आपका कितना सच है उसका कंप्लेंट? जो शायद वो तो एक एक्सपायरिंग कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं मैंने हम उसको भी दोषी नहीं ठहरेंगे। पर भी अपॉइंटमेंट एज पर मैंने बाइलॉ के हिसाब से तो अपॉइंटमेंट जो फाइल सारा फाइल जो हम ही करता है, और उसको ये लेगा वो होगा ये होगा सभी घर घर में जाके तो सभी वांचों को तो नहीं बोल सकते ना। वो तो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है एज पर बाइलॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए मैं वो एक एक्सपायरिंग कैंडिडेट है, हम उसको भी ज़्यादा दोषी नहीं देगा, उसको बेस्ट विशेष करेगा। लेकिन अपना इंटरेस्ट है या कहीं से क्या बोला वो हमको पता नहीं, लेकिन ये है बात। जो अभी एक कैंडिडेट के ऊपर ये एलिगेशन डाल रहा है कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो आपका बाइलॉ में क्या है, आपको भी आपका नॉलेज में भी होते होंगे वो चीज़, तो इसका ऊपर क्या है? अच्छा कौन सा कैंडिडेट? लोक्तोवांगहम। ओके हाँ हम एक्चुअली हमको नॉलेज अच्छा से मालूम नहीं है ये बात, जो इसके लिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाइलॉ में तो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना है बोलते हैं, जैसे कि कहीं नौकरी गवर्नमेंट नौकरी में नहीं होना है बोलते हैं, लेकिन वो रिटर्न में होना पड़ेगा। तो रिटर्न होना पड़ेगा। तो हवा में बोलने से तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको जैसे कि आप गवर्नमेंट कहीं प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं तो उसका अथॉरिटी का कहीं जैसे कहीं इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का विद सिग्नेचरी कागज़, आजकल तो कागज़ बोलते हैं, तो उसको फ़ोटो दिखाएगा तो हम लोग उसको हाँ ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गलती है नहीं बोल सकते। आजकल तो कागज़ बोलता है, तो पहला बात। और जैसे कि गवर्नमेंट नौकरी करके है उसको भी जैसे आप गवर्नमेंट नौकरी करता है बोल के हम हला करने से नहीं होगा फ़ोटो दिखा के, लेकिन उसको भी आप विद रिटर्न प्रूफ देना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल से लगता है कि जब तक वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा उसका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन होने से भी या कहीं होने से भी वो तो वैलिड नहीं जाएगा। मैं कोई भी हो, छोटा से लेके बड़ा हो, ये तो बाइलॉ में तो क्लियर कट है कि पॉलिटिकल जैसे कि पॉलिटिकल एफिलिएशन यानी कि जो पॉलिटिकल में मेंबरशिप नहीं होना है, जैसे कांग्रेस हो गया, BJP हो गया, NPP हो गया, PPA हो गया, बहुत सारा अनेक पार्टी है ना, उसमें वो मेंबरशिप लेके नहीं होना पड़ेगा। एक्टिव मेंबर नहीं होना पड़ेगा, ऐसे लिखा हुआ है। एक्टिव मेंबर नहीं होना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है क्लियर कट। ये तो सभी बाइलॉ में होता है, एक में नहीं सभी यूनियन का बाइलॉ में होता है ये बात। तो वही है। चलिए हमको डीपली नॉलेज में था इसका बारे में, इससे कंफ्यूज हो गया, सॉरी।